हम लोग नया चैप्टर अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण देख रहे हैं, है ना। इसमें सबसे पहले आंकड़ा होता क्या चीज़ है। आंकड़ा होता है एक प्रकार का डाटा, कि जब कोई व्यक्ति गांव में सर्वे करने आता है तो क्या करता है, वो एक प्रकार का डाटा इकट्ठा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं, है ना। अब उनने क्या काम किया, जैसे एक परिवार में गया तो उसमें पूछा कि भाई आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो किसी ने बताया कि 7 हैं। तो 7 में कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं, बता दी भाई 4 है तो 3 है ना। अब उसमें कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं कितने बच्चे हैं, ऐसा डाटा इकट्ठा करते हैं। अब जो उनकी जब रिपोर्ट तैयार करते हैं उसको बोलते हैं प्रबंधन करना, है ना। अब प्रबंधन तो कर लिया, अब उसको प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं। चलिए, तो इसमें हम देख रहे हैं, देखिए ये हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें 4.1 दिया हुआ है, आंकड़ों का संग्रहण और संगठन। नव्या और नरेश अपने प्रिय खेल के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि भैया 2 बच्चे हैं, एक नव्या और नरेश, वो बता रहे हैं कि भाई हमारा प्रिय खेल कौन कौन सा है। तो नव्या बोल रही कि क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है, और इधर अपना नरेश क्या बोल रहा है, मैं क्रिकेट कभी कभी खेलता हूँ, परंतु हॉकी का खेल है जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। आगे नव्या क्या बोलती है, मैं सोचती हूँ कि हमारी कक्षा में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है ना। तो ये अपने नरेश भाई क्या बोलते हैं, मैं निश्चित नहीं हूँ, हम अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल के बारे में किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल का पता लगाने के लिए नव्या और नरेश को क्या करना चाहिए, क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं। नव्या और नरेश ने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर यह पूछने का निर्णय लिया कि उनका पसंदीदा खेल क्या है, फिर उन्होंने एक सूची तैयार करी। चलिए, इसको हम फिर ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं। नव्या एक सूची दर्शा रही है, देखो एक सूची है, इसको हम बोर्ड पर देखेंगे। नरेश और नव्या ने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर यह पूछने का निर्णय किया कि उनका पसंदीदा खेल क्या है, फिर उन्होंने एक सूची तैयार की। नव्या एक सूची दर्शा रही है, जैसे कि देखो मेहनूर को कौन सा खेल पसंद है, कबड्डी, है ना। जुबी मोहन को हॉकी, सिमरन को कबड्डी, नंद को सतोलिया पिट्टू, जिसको हम लोग बोरा भी कहते हैं, जो रस्सी से खेला जाता है। अंकिता को कबड्डी, इमोन को हॉकी, युवराज को क्रिकेट, रेहाना को हॉकी, युवराज को क्रिकेट, रेहाना को हॉकी, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा आनी को बैडमिंटन, फिर हमारे पास नेक्स्ट है गोपाल को फुटबॉल पसंद है, ताहिरा को क्रिकेट, पुष्कर को सतोलिया, पिट्टू फिर से आ गया, देसी को बैडमिंटन, जीविका को सतोलिया पिट्टू, लीला को हॉकी, अफसा को हॉकी, कीरत को क्रिकेट, गुरप्रीत को हॉकी, आर्ष को कबड्डी, भव्या को क्रिकेट और सराह को कबड्डी, अनाया को कबड्डी, जीविसा को सतोलिया पिट्टू, राजेश को फुटबॉल, थारा को फुटबॉल, सौम्या को क्रिकेट, नवजोत को हॉकी, हेमल को सतोलिया पिट्टू, देवव्रत को फुटबॉल, अनन्या को हॉकी और हार्दिक को क्रिकेट। तो ये जो हमारा डाटा दिया हुआ इसका हम क्या करते हैं, पहले एक प्रकार का डाटा हम निकाल लेते हैं। हमारे पास देखिए खेलों का नाम, मिलान चिन्ह और आंकड़े का योग हमको दिया हुआ है। तो कबड्डी में हमारे पास मिलान चिन्ह कितने आ रहे हैं, हम चेक कर ले रहे हैं। देखो 1 2 3 4 और ये वाला 8 और 5 और ये कितना हो गया 6। हॉकी में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया। सतोलिया में 1 2 3 4 5 आ गया। क्रिकेट में 1 2 3 4 5 6 आ गया। बैडमिंटन में 1 2 2 आ गया। फुटबॉल में 1 2 3 और 4 आ गया। हमारे पास ये सारे डाटा हमारे पास आ गए। अब क्या करते हैं हम लोग, ये नीचे हमारे पास प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम निकालना चाहेंगे इस तालिका से। तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया, देखो आइए पता लगाएं। नरेश और नव्या के कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल का आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो भैया यहाँ जो हमारे पास आंकड़े आए हैं इनमें सबसे अधिक जो होगा वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय होगा। यहाँ देखो सबसे अधिक आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ सबसे अधिक दिखाई दे रहा है 8 के सामने कौन सा खेल दिखाई दे रहा है, हॉकी। इसका उत्तर आ जाएगा हॉकी। क्या आएगा, हॉकी। फिर दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया है, उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। इनकी कक्षा में सबसे लोकप्रिय वही सबसे अधिक बार जो आ रहा है वही आंसर होगा। इसका आंसर भी आएगा हमारे पास हॉकी।
आएगा ना। फिर नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, अपने कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। देखो इसी डाटा से हमको समझ में आ जा रहा है, क्योंकि हमने क्या काम किया, पूरा डाटा निकाल लिया है मिलान चिन्ह के माध्यम से। तो सबसे अधिक हमको यहाँ पे इन आंकड़ों में 6 दिखाई दे रहा, 8 दिखाई दे रहा, 5, 6, 2 और 4। तो सबसे अधिक बार 8 आया हुआ है, इसलिए 8 के समय हॉकी आ रहा है, इसलिए सबसे अधिक लोकप्रिय खेल इसका फिर से क्या हो जाएगा, हॉकी ही होगा तीनों का आंसर। फिर नेक्स्ट, परी आगे दिए प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है। जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता है, उनके सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए। जिन प्रश्नों के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित नहीं करना पड़ेगा, उसके सम्मुख एक क्रॉस कट का निशान लगाना है। अपने उत्तरों की कक्षा में चर्चा भी कीजिए कि हमारे पास ऐसे डाटा दिया है और हमको जैसे वो आंकड़े में लिए थे उन आंकड़ों की यहाँ पर जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से इसका आंसर देंगे, है ना। उसकी कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय टीवी शो कौन सा है? सभी लोग टीवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? यस देखते हैं। तो टीवी का हम डाटा निकाल सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा सही। भारत में स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? भाई ये डाटा निकालने के लिए हमको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ये डाटा निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे ना। उसके मोहल्ले या बस्ती में कितना पानी नष्ट हो रहा है? हम हमारे गांव में चेक कर सकते हैं कहाँ पानी नष्ट हो रहा है, इसका डाटा निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही। भारत की राजधानी क्या है? इसका डाटा निकालने के लिए हमको भैया पढ़ना पड़ेगा, जी के निकालना पड़ेगा, ये डाटा हम नहीं निकाल पाएंगे। चलिए इस प्रकार हमारे टॉपिक। श्री नीलेश जी एक अध्यापक हैं, उन्होंने नववर्ष मनाने के लिए कक्षा में मिठाइयाँ लाने का निश्चय किया। पास की मिठाई की दुकान में जलेबी, गुलाब जामुन, गुंजिया, बर्फी और रसगुल्ले उपलब्ध हैं। वे विद्यार्थियों की पसंद जानना चाहते थे। उन्होंने बोर्ड पर मिठाइयों के नाम लिखे तथा प्रत्येक विद्यार्थी से अपनी अपनी प्राथमिकता बताने के लिए कहा। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक मिलान चिन्ह, टेली मार्क है ना, जो खड़ा डंडा होता है उसको टेली मार्क कहा जाता है, लगाया। और जब गिनती 5 बार पहुंची तब उन्होंने पिछले 4 चिन्हों को तिरछे काटती एक रेखा खींचकर, इसे देखिए कैसा खींचते हैं टेली चिन्ह हम लोग, 1 2 3 4 खड़े डंडे और एक आड़ा डंडा के रूप में एक बंडल तैयार होता है 5 का के रूप में अंकित किया गया। तो यहाँ देखो हमारे पास ऐसे ये तालिका बनी हुई है, जलेबी की, गुलाब जामुन की, गुंजिया की, बर्फी की और रसगुल्ला की। इसमें मिलान चिन्ह कितने हैं, है ना, और उसमें विद्यार्थी संख्या हमको निकल के आ जाएगी। तो जलेबी पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने यहाँ से हमको पता चलेगा। जैसे देखो 1 2 3 4, आड़ी वाली कितने हो गए 5, और ये खड़ा रहना कितना हो गया 6। तो ये हमारे पास 6 आ गया। सभी लोग बुक में मिलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुलाब जामुन पसंद करने वाले कितने हो गए 9। अब हमको नीचे के निकालना है। गुंजिया पसंद करने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो हमारे पास खाली जो जगह है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। बर्फी पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, गिनो, 1 2 3 है, तो यहाँ 3 भर देंगे। फिर रसगुल्ला पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं भैया 7। तो हम देखो इसके आंसर हम कंप्लीट करते हैं। आइए पता लगाएं, मिठाइयों को सही संख्याओं में खरीदने में नीलेश जी सहायता करने के लिए उपरोक्त सारणी को पूरा करिए। कितने विद्यार्थियों ने जलेबी का चयन किया? कितने विद्यार्थी, देखो यहाँ से टेलीविजन से 6, तो पहले वाले उसमें क्या जाएगा 6। बर्फी को कितने विद्यार्थियों ने चुना, 3। कितने ने चुना है, ये खालिस्तान डिब्बे में आ जाएगा 3। गुजिया को कितने विद्यार्थियों ने चुना है, 13, सबसे अधिक। फिर रसगुल्ले को कितने विद्यार्थियों ने चुना है, 7, खालिस्तान में क्या जाएगा 7। कितने विद्यार्थियों ने गुलाब जामुन का चयन किया है? गुलाब जामुन का देखिए कहाँ पर है, ये डाटा कितना है 9। चलिए इस प्रकार तालिका हमारी कंप्लीट हुई।